देखिए न्यूज 18 संवाददाता आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं पटना से। आनंद, हम लगातार आचार संहिता की बात कर रहे थे, इस पर चर्चा कर रहे थे कि आज जब चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो जाहिर तौर पर आचार संहिता लागू कर दी जाती है। तो आचार संहिता के तहत क्या क्या प्रतिबंध लगाए जाते हैं राजनीतिक दलों पर और क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, पूरी विस्तृत जानकारी दर्शकों को दें। देखिए, आचार संहिता लागू होते ही आप कोई लुभावना घोषणा नहीं कर सकते हैं, आप माफ कीजिएगा, कोई लुभावना काम नहीं कर सकते हैं। कोई जो आपके वाहन में जो लगे रहते हैं वीआईपी के, वो हटाना पड़ता है। और कहीं भी सार्वजनिक जगह पे आप कुछ ऐसे करते हुए नहीं दिखें जो आपको लगे जैसे कि आप मतदाताओं को लुभा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसका पालन राजनीतिक दलों को करना पड़ता है। तमाम राजनीतिक दलों को भी पता है कि कैसे आचार संहिता लागू होने के बाद क्या कुछ करना है। तो जाहिर तौर पे आचार संहिता लागू होते ही वो तमाम पाबंदियां लागू हो जाएंगी जो आचार संहिता लागू होने के बाद होती है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि बिहार के तमाम सियासी दलों में इस बात को लेकर चर्चा थी कि शायद 7 या 8 तारीख को आचार संहिता लागू होगा, लेकिन अप्रत्याशित है बिहार में तमाम सियासी दलों के नेताओं से हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने ये साफ साफ कहा कि आज 6 तारीख को ही आचार संहिता लागू होगा। ये उन्हें इसकी जानकारी नहीं हो पा रही थी और ये उन्हें उम्मीद भी नहीं था कि आज लागू होना है। तो दिलचस्प है, अब तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें सुबह इस बात को लेकर टिक गई हैं कि आने वाले समय में जब आचार संहिता लागू होता है 4 बजे के बाद, तो फिर क्या कुछ परिस्थितियां होगी, कितने फेज में चुनाव होंगे। राजनीतिक दलों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा, एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उनके लिए भी अब समय कम ही रह जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि आज के दिन ही शाम 4 बजे से उनके ऊपर प्रतिबंध लग जाएंगे।